जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हैं कि आप ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और इसी तरह से एसएससी जीडी की तैयारी आप कर रहे होंगे। हमारा जो आज के सवाल हैं वो हिंदी से रिलेटेड हैं, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आज के सवाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसीलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और सभी क्वेश्चनों को लगाते भी रहिए। वीडियो रोक करके आप अपने प्रश्न का उत्तर सोच लीजिए और जब मैं बताऊंगा आप उसे मिला के देख लेना सही है कि नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यानी जी अच्छा होना, जी अच्छा होना मुहावरे के लिए सार्थक शब्द बताना है कि इनमें से क्या होना। जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना, या फिर बहाना करना, या फिर रंग बिरंगी करना, या फिर हिम्मत करना। देखो, जी अच्छा होना का क्या मतलब होता है कि जी अच्छा है, यानी आज हमारी तबीयत कैसी है, ठीक है, अच्छी है। तो जी अच्छा होना का क्या होगा, तबीयत ठीक होना। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। यानी कौन सा युग्म अशुद्ध है ये आपको बताना है वाक्यांश वाले शब्दों में। पहला है लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा। दूसरा है जो किसी से जीता ना जा सके, अजेय। तीसरा है नाप तोलकर खर्च करने वाला, मितभाषी। चौथा है 7 दिन का समूह, सप्ताह। इनमें से आपका कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। हमारा जो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, ये तो बिल्कुल राइट है। दूसरा है जो किसी से जीता ना जा सके, अजेय, ये भी बिल्कुल सही है। नाप तोलकर खर्च करने वाला, मितभाषी। मितभाषी नहीं होता यहाँ पर। मितभाषी मतलब क्या होता है? मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। इसीलिए ये गलत हो जाएगा और हमें अशुद्ध ही पूछा है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3। 7 दिनों के सब समूह को सप्ताह कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाप तोलकर खर्च करने वाले को मितभाषी कहते हैं, ये आपका गलत है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अनुसंधान। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए, विकल्पों में से कीजिए। यानी इन विकल्पों में से उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है। अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है, या फिर अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है, या फिर अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, या फिर अनुसंधान की अर्थ में खोज होता है। देखो, अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, क्या होता है बताएंगे आप? तो आप बता देंगे कि इसका अर्थ होता है खोज। खोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रेखांकित ये शब्द है हमारा। वाक्य दिए गए हैं, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। यानी षड्यंत्र की जगह आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा षड्यंत्र का। देखो, कुचक्र, कुचक्र आपका षड्यंत्र का पर्यायवाची होता है। साजिश भी होती है और दुरभिसंधि भी होती है। क्या नहीं होता है? होगा साजिद। साजिद आपका नहीं होता है षड्यंत्र का पर्यायवाची। तो साजिद आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो हमारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनमें हाँ कहा गया है या नहीं कहा गया है, यानी अशुद्ध आपको ढूंढना है कि शुद्ध ढूंढना है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग पहले विकल्प देखते हैं और शुद्ध हमें दिखता है वही टिक लगा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद देखो कौन सा हमें टिक लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौने लाया, श्याम मीरा ने खिलौने लाया, या फिर श्याम मीरा का खिलौने लाया, या फिर श्याम मीरा में खिलौने लाया, या फिर श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे के लिए तो क्या हो जाएगा? राम मीरा के लिए खिलौने लाया, आपका बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर
प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर वाक्य हमारा दिया गया है, वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए हैं। इसको हमें सही करके लिखना है कि क्या होगा, के लिए है तत्पर, या फिर तत्पर के लिए है, या फिर तत्पर है के लिए, या फिर के लिए तत्पर है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, ये होना चाहिए। अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, तो के लिए तत्पर है किस ऑप्शन में दिए गए हैं, किस ऑप्शन में दिए गए हैं? के लिए तत्पर है आपका बिल्कुल चौथे आंसर में दिए गए हैं, यानी चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी आपको यहाँ पर पूछा गया दिवाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? शशि होगा, या फिर अब्ज होगा, या फिर नयन होगा, या फिर सूर्य होगा। देखो सच तो चंद्रमा का होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है दिवाकर, आप यहाँ ठीक से देखें तो यहाँ पर दिया गया है दिवाकर दिया गया है। और दिवाकर किसे कहते हैं? दिवाकर कहते हैं सूर्य को। किसे कहते हैं? सूर्य को। आदित्य, भानु, भानुदय, ये सब सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानें। मैंने हाथ जोड़ दिया, इस वाक्य में आपको त्रुटि बताना है कि किस शब्द में है। दिया में है, या फिर मैंने में है, या फिर हाथ में है, या फिर जोड़ में है। जोड़ आपका बिल्कुल सही लिखा है, हाथ भी सही है, मैंने भी सही है। कहाँ पर गलत है? दिया में गलत है। कहाँ पर गलत है तो बताएंगे, दिया में गलत है। दिया में क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैंने हाथ जोड़ दिया। कैसे होना चाहिए? दिया, ऐसे इस तरह लिखेंगे हम दिया, उस तरह नहीं लिखेंगे। ये बड़ी की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा होने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, या फिर बहुत लोग एक साथ सथ दौड़ पड़े। यहाँ पर देखिए सथ लिखा है, तो आपका ये तो बिल्कुल गलत है। दौड़ नहीं होता है, दौड़ पड़े होते हैं। एक नहीं होता है, यहाँ पर एक होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा है? बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 बताएंगे, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी रेखांकित शब्द कहाँ पर दिया गया? ये दिया गया है, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सकें। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा। गणनीय है, जो गिने ना जा सके उन्हें क्या कहते हैं? अनगिनत कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? अनगिनत। क्या कहेंगे? अनगिनत कहेंगे। तो अनगिनत किस ऑप्शन में दिया गया है? 1 में, 2 में, 3 में, या फिर 4 में? तो आप बताएंगे कि अनगिनत जो हमारा दिया गया है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन 3 में दिया गया है, अनगिनत। गिना ना जा सके उसे कहेंगे अनगिनत। अगला हमारा प्रश्न है, अरे सांप कहाँ गया? इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यानी कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण, या फिर मूल क्रिया विशेषण, या फिर अनुबद्ध क्रिया विशेषण, या फिर साधारण क्रिया विशेषण? तो कहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? कहाँ जो आपको दिया गया है ये हो जाएगा हमारा कौन सा? साधारण क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति हमारे करनी है। क्या खिल गई? बाँछें खिल गई, या फिर आंखें खिल गई, या फिर चेहरा खिल गया, या फिर मुस्कान खिल गई। देखो रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी आंखें, तो देखो आंखें नहीं खुलेंगी। क्यों? क्योंकि आंखें खुलना वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई कार्य हम अचानक से किसी दूसरे में वैसी नहीं उम्मीद होती है, जो हमारे ऊपर गलत हो जाता है, उसे कहते हैं। जैसे आपने मेहनत नहीं की तो बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे? अब आंखें खुली हैं हमारी, तो उस तरह आंखें खुलना होता है। यहाँ पर आंखें गलत हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर बाँछें खुल गई। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाँछें खुल गई। बाँछें आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। यानी विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है, यानी प्रार्थना शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में दिया गया है ये आपको बताना है। तो हमारा पहला वाक्य क्या है? विनय पूर्वक विनती करना, या फिर तर्क से अपनी बात रखना। प्रार्थना का अर्थ है ये सभी, आपको बताना है कौन सा होगा। अपनी बात मनवाने के लिए कहना, आग्रह पूर्वक विनती करना। देखो यहाँ पर प्रार्थना दिया गया है और कहाँ पर दिया गया है? प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें, तो ये विनय पूर्वक हुई तो हुआ, कैसा हुआ? विनय पूर्वक विनती करना ही तो हुआ। तो विनय पूर्वक विनती करना यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प से चुनकर प्रतिस्थापित करें। यानी रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं इनको यहाँ विकल्पों में दिए गए शब्दों से प्रतिस्थापित करना है, यानी बदलना है। यहाँ पर वाक्य दिए गए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एक अच्छे वर्चक माने जाते हैं, या फिर एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं, या फिर एक बड़े साहित्यिक माने जाते हैं, या फिर एक बड़े अच्छे वक्ता माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। विश्लेषक मतलब विश्लेषण करना किसी चीज का। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न वाक्य में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? यानी जल शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि इनमें से क्या होगा। अम्बुधि होगा, या फिर नीरज होगा, या फिर वारिज होगा, या फिर नीर होगा। देखो जल के कई शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिनमें से एक नीर भी होता है। क्या होता है? नीर, पानी, तोय, अंबर, ये सभी क्या होंगे? जल के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो यहाँ पर नीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो अगले प्रश्न दिए गए हैं ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये हमारे गद्यांश से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? तो गद्यांश से रिलेटेड हैं। अब इन गद्यांशों को अच्छे से पढ़ना है और इनके उत्तर देना है। 5 प्रश्न आपके हैं जिनमें से आपको 10 नंबर मिलते हैं, तो इनमें से अच्छे से प्रश्न पढ़ना है और उसके उत्तर देना है हमें। पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उत्तर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। गद्यांश पढ़ के हम उसको अर्थ समझेंगे कि क्या होने वाला है। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे, उसके लिए पूर्ण और लगन का परिचय दें, स्वयं अपने सहारे सिद्ध करने का करें। देखो अगर परीक्षा में आप बैठें तो वहाँ पर टाइम रहे तो आप पूरा गद्यांश पढ़ लेना। अगर टाइम ना रहे, 2 से 3 मिनट रहें आपके पास बस, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट ही प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। वहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी टाइम आपको कम मिलता है वहाँ पर। इसीलिए टाइम को आप मैनेजमेंट तरीके से व्यवस्थित करते चलेंगे, मतलब टाइम का मैनेजमेंट देखेंगे कि हमें टाइम को किस प्रकार से अरेंज करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है अपने ऊपर रहना। क्या रहना? दूभर रहना, सहारा रहना, या फिर निर्भर रहना, या प्रवृत्ति रहना। तो अपने ऊपर क्या रहा जाता है भाई? निर्भर ही तो रहेंगे, निर्भर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अपने ऊपर निर्भर रहना हो जाएगा। निर्भर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है कि क्या होगा। यहाँ पर दिया गया मनुष्य अपने कार्य करता है। कैसे करता है? स्वयं करता है, नहीं करता है, श्रेष्ठ करता है, कल करता है। तो मनुष्य अपने कार्य कैसे करता है? स्वयं करता है। कैसे करेगा भाई? तो बोलेंगे कि स्वयं करेगा जी। तो स्वयं आपका यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है ना। रिक्त स्थान 3 कहाँ है? यहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले पढ़ते हैं, बहुत से कार्य वह दूसरों के करता है। कैसे करता है? सहारे करता है, या दूसरों के प्रकार करता है, या दूसरों के लक्ष्य करता है, या फिर दूसरों की स्थिति करता है।
ये आपको बताना है कि कैसे करता है आपका। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्थित करता है ये होगा नहीं, लक्ष्य भी नहीं होगा, प्रकार भी नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा, सहारे करता है। दूसरों के क्या करता है, सहारे करता है, तो सहारे आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान 4 यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर। तो इसके पहले का थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके लिए पूर्ण क्या तत्परता और लगन, या फिर पूर्ण विफलता और लगन, या फिर अकर्मण्यता या लगन, या फिर सहायता और लगन। देखो यहाँ पर विफलता तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, वहाँ पर लगन की बात की जा रही ना, यानी काम को अच्छा बनाया जा रहा है, तो वहाँ तत्परता होगा। क्या होगा, तत्परता होगा, यानी उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन। तत्परता आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प द्वारा करना है। 5 कहाँ पर दिया गया, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके आगे का पढ़ते हैं, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का करें। क्या करें, पाठ करें, प्रयास करें, ध्यान करें या विकास करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर दीजिएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर, और आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया है ये भी बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए और अपने घर वालों का सपना पूरा कीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पर जब तक अभी छोटे हो तब तक तो आपके माँ बाप सहयोग कर रहे हैं, वो सोचते हैं हमारा लड़का कैसे बन जाए, किसी नौकरी में लग जाए तो वही सुखी रहेगा। इसलिए अपने जो माता पिता हैं उनकी स्थिति को समझें आप, और उनके सपनों को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। यह आपके लिए भी अच्छा होगा कि उनके सपनों को पूरा करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, उनका तो केवल नाम होगा, लेकिन आप जो सारी ज़िंदगी में आप खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भी खुश रख सकेंगे। इसीलिए आप मेहनत करिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।